चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 जो 2001 में आ चुका है एग्जाम में। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, कहता है कोऑर्डिनेट्स ए 10 5, कोऑर्डिनेट्स बी 6 3 एंड कोऑर्डिनेट सी 2 1 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC. L is the midpoint of AB and M is the midpoint of AC. Write down the coordinates of L and M so that LM equals to 1/2 BC. तो क्या करेंगे हम लोग? चलिए पहले डायग्राम को शो करते हैं, इससे हमें आइडिया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ये डायग्राम शो करते हैं, इसमें दिया हुआ है ऊपर में वर्टेक्स ए होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स 10 5 और कोऑर्डिनेट्स बी का क्या होगा? बी क्या हो जाएगा? 6 3, ठीक है। और इस तरह से ये जो सी है इसमें क्या होगा? 2 1। अब इसमें मिड पॉइंट है, ए बी में मिड पॉइंट क्या है? एल, और ए सी में क्या है? एम। तो हमें क्या करना है? एल और एम का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। क्या लगेगा इसमें? मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग ले लेंगे फिर से, कि वर्टेक्स लिख लेंगे तो हमें बनाने में आसानी होगा। और बीच में क्या? एल है, ये मिड पॉइंट है, इसलिए इसका रेशियो क्या होगा? एम इज एन का 1/1 होगा। क्या हो जाएगा? 1/1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वो लाइन पॉइंट होता है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को बराबर भागों में बांट देता है। तो कोऑर्डिनेट्स ए क्या है? कोऑर्डिनेट्स ए का कोऑर्डिनेट्स है आपका बुक में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ 10 5। और बी का क्या है? बी का है आपका 6 -3। और हमें एल फाइंड करना है जिसका क्या हो जाएगा? XY। तो देखिए क्या हो जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स XY हम लोग कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। फार्मूला क्या है इसका? x का फार्मूला है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, एंड देन y का क्या हो जाएगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। इसी फार्मूला में क्या करेंगे हम लोग? पुट करेंगे। m का वैल्यू कितना है? 1 है। x2 जैसे देखिए ये हो गया x1, ये क्या हो जाएगा? x2, ये क्या हो जाएगा? y1, ये क्या हो जाएगा? y2। तो चलिए हम लोग x2 क्या हो जाएगा? 6 और n भी 1 है। x1 कितना हो जाएगा? 10, और नीचे क्या होगा? 1 + 1, ठीक है। इधर m कितना है? 1, y2 कितना हो जाएगा आपका? -3 प्लस n कितना हो जाएगा? 1, y1 कितना हो जाएगा? 5, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 1 + 1 क्या हो जाएगा? 6 1 = 6, 10 1 = 10 डिवाइड बाई 2। इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा -3 और 5 1 = 5 इज 5 डिवाइड बाई 2। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा इसका? चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। आगे आपका 16/2 एंड इसमें क्या आ जाएगा आपका? 2/2। तो क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स? 8 1। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या निकालेंगे? एल। क्या क्या आ गया? 8 इज 1। ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्या फाइंड करना था? नेक्स्ट हमें फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स किसका? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था हमें एम का, जो कि इसका मिड पॉइंट है, ए और सी का मिड पॉइंट है। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स ए कितना? 6 10, ए दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, 6 10 नहीं, 10 5। क्या है? 10 5। और सी का क्या दिया हुआ है? 2 1। और इसमें भी सेम क्या होगा? XY होगा। फार्मूला सेम ही लगेगा। x, y का फार्मूला क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स के लिए? हो जाएगा आपका m1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। y का क्या हो जाएगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है। इसमें m कितना है? m है 1। x2 क्या हो जाएगा? इसमें x2 हो जाएगा 2 प्लस n1 इज 1, n इज 1 और x1 इज 10 डिवाइड बाई 1 1 इज 2। आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 1, y2 कितना है? 1 प्लस n कितना है? 1, y1 कितना है? 5 डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा? 2 1 = 2, 10 1 = 10, तो 12/2 कॉमा इसमें क्या जाएगा? 1 इज 1, 5 1 = 5, तो कितना रहेगा? 6/2। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आएगा इसका? इसका आ जाएगा 6, कितना जाएगा? 3। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं किसका कोऑर्डिनेट्स निकाले हम लोग। निकाले कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या क्या आ गया, देखिए क्या आया 6 3, तो 6 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, क्या कह रहा, व्हाट रेशियो डज पॉइंट P 2 -5 डिवाइड द जॉइन A -3 5 एंड B 4 -9। तो ये बोल रहा है कि ये जो P पॉइंट क्या कर रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट AB, इसको पॉइंट P डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है, पॉइंट P डिवाइड कर दे रहा है। तो लाइन सेगमेंट A का कोऑर्डिनेट्स क्या, -3 -5 और B का क्या है 4 -9 और इस P का भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ 2 -5। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट डज रेशियो फाइंड करने बोल रहा है, यानी कि M और N फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द M इज टू N इक्वल्स टू K इज टू 1। रेशियो का हम लोग लेट कर लेंगे K इज टू 1। इसका चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है M इज टू N। तो किससे, मिड पॉइंट फार्मूला से ही फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला के लिए हमें फिर कोऑर्डिनेट्स को फिर से एक बार यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि बनाने में हमें आसानी होगी। क्या कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, A का है -3 5 और B का क्या है 4 -9। B का दिया हुआ है 4 -9। ये हो गया A, ये हो गया B। और यहाँ पे हमें P का भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ, P ही है ना पॉइंट है, क्या है 2 -5 ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, x इक्वल्स टू, फार्मूला क्या कहता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। और हमने क्या लेट किया है, m इक्वल्स टू k और n इक्वल्स टू 1। ये हमें याद रखना है, हमें ये मान लिया है कि m इक्वल्स टू क्या है k और n इक्वल्स टू 1 है। तो पुट करेंगे, x क्या है, x इज 2, तो 2, m क्या है k और x कितना दिया, x2 क्या है, x2 हो गया 4 मल्टीप्लाइंग 4, n क्या है 1, x1 कितना है -3 और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर है आपका k प्लस 1, यही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 क्या होगा, k प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4k इधर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा 4k इक्वल्स टू -3। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे फिर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है आगे लिखा हुआ 2k प्लस क्या था, प्लस 2 इक्वल्स टू क्या था 4k -3, 4k -3। सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 2k इधर आएगा क्या होगा -4k इधर है इक्वल्स टू -3 और इधर जाएगा -2, क्या आ जाएगा -4k इधर क्या आ जाएगा आपका -5, माइनस माइनस कट गया तो k इक्वल्स टू क्या आएगा 5/2, यानी कि k आ गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 5/2 इज टू 1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रेशियो क्या था k इज टू 1 लेट किए थे ना, तो k इज 5/2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5:2 इज द रेशियो ऑफ द डिवीजन। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जो आपका 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P -4 5 and Q 3 2 intersect the x-axis at R. PM and QN are the perpendicular form P and Q on the axis. Find the ratio of PR and RQ and then coordinates of R and then area of the quadrilateral P and Q। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें डायग्राम भी आपको दिया हुआ रहेगा, बुक में जो क्वेश्चन है डायग्राम भी आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है P और Q इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, y एक्सिस में। तो मान लीजिए कि ये जो एक लाइन है y एक्सिस, इसमें अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पॉइंट R पे। ठीक है, और ये क्या y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस में क्या होगा x 0 होता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये क्या होगा, दिया हुआ भी r क्या दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो नहीं है, तो r में जो x होगा वो 0 होगा और y का कोई वैल्यू होगा। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पर p कोऑर्डिनेट्स पता, p क्या दिया -4 and 5 और q क्या दिया हुआ, q दिया हुआ आपको 3 2। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है,
पहले तो फाइंड करने बोल रहा है कि रेशियो, क्या रेशियो, पी आर एंड आर क्यू, यानी कि इसको हम लोग एम और एन रेशियो फाइंड करने बोल रहा है। तो सेम जिस तरह से इससे पहले वाला क्वेश्चन में फाइंड किया उस तरह से इससे पहला वाला क्वेश्चन तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे, क्योंकि हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट द रेशियो, क्या रेशियो लेट कर लेंगे, k:1, ठीक है, यानी कि m:1 क्या मान लेंगे हम लोग, k:1, ये फाइंड लेट कर लेंगे हम लोग, यानी कि m क्या है, m इक्वल्स टू k है और n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और इसमें हमें यह भी पता है कि जो x है वो क्या है, 0 है, x क्या है, 0 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग अच्छा से लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को, इसको फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, पी क्यू। तो पी और क्यू कोऑर्डिनेट्स को हम लिख देते हैं। पी कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ है, दिया हुआ है -4 and 5, और क्यू कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, क्यू कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3 2, क्या दिया हुआ 3,2, और बीच में जो आर कोऑर्डिनेट्स है जो एक्स और वाई होगा, इसमें एक्स वाई एक्सिस में, इसलिए एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, x इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, यानी कि x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पता है y एक्सिस में है, m क्या है, m को हम लोग क्या लेट किए हैं, m:n इक्वल्स टू क्या, k:1, यानी कि m क्या है, m इज k, n क्या है, 1 है। तो क्या लिखेंगे, k इंटू x2 क्या हो जाएगा, x2 इज 3 प्लस n 1 और x1 क्या है, -4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, k+1, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे k+1 को तो ये खत्म हो जाएगा। तो इधर आ गया 3k, इधर क्या आ गया -4, ठीक है। तो अगला लाइन क्या हो जाएगा, अगला लाइन हो जाएगा 3k इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 और इधर 3, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या आ गया 4:3 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4:3, ये रेशियो हो गया। तो पहला नंबर आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या है इसमें, अगला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर फाइंड करने के लिए देखिए हमें एक एक्स तो पता ही है, बस वाई पता लगाना है, मैंने वाई कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग पता लगा लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर भी पता हमें चल जाएगा। तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला से क्या लगा के वाई निकाल लेते हैं बस। तो चलिए आगे बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फिर से उस वर्टेक्स के, हम लोग फिर से उस कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं तो इससे हमें बनाने में आसानी होगा। क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ -4 and 5 एंड क्यू दिया हुआ है आपको 3,2, और बीच में कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं जो फाइंड करना है। इसमें एक हमें पता है 0, y फाइंड करना है। तो y लगाते हैं, y का फार्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n, और रेशियो ही पता चल गया, m:n का रेशियो क्या आया 4:3, क्या आ गया है 4:3 आ गया है, ठीक है। अब चलिए इसमें पुट करते हैं, m कितना, m इज 4, y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 2, और n कितना है 3, y1 कितना हो जाएगा 5, और इधर क्या हो जाएगा 4 + 3, सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा इधर 12 नहीं 8, 4 2 8 और 3 5 15, और नीचे क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा ऐड करने से, इधर आ जाएगा आपका 23/7। तो आ गया कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 23/7। तो इसका क्या, हाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर पता चल गया, क्या है 0,23/7, यही आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला गया है, लास्ट एरिया फाइंड करने बोला गया, क्या ये पहला दूसरा हो गया। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMNQ, अच्छा। तो इसके लिए हमें डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा, जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। पेज भी खत्म हो गया, पेज ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट, आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा। एरिया फाइंड करने के लिए जो डायग्राम है ये आपको बुक में दिया हुआ है। तो एरिया के किसका एरिया निकालना है हमें, एरिया निकालना है हमें ये क्वाड्रिलेटरल PMNQ
एन क्यू का, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्या होता है? इंटू हाइट। तो इसी फार्मूला को हम लोग लगाएंगे। तो फार्मूला को लगाने से पहले हमें डायग्राम से ये सब कुछ पता लगाना होगा कि इसका क्या क्या हाइट है, क्या सम है। तो देखिए ये दोनों क्या पैरेलल साइड है, पी एम और क्यू एन पैरेलल साइड है। तो देखिए यहाँ पर ये किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, मतलब वाई से इसका मेजर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ वाई कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। और इधर आपका देखिए ये कितना दिया हुआ है? ये आपको 5 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 + 2, क्या हो जाएगा सम में 5 + 2। अब नेक्स्ट हमें क्या पता लगाना है? हाइट। क्या पता लगाना है? हाइट। तो हाइट क्या है? देखिए इस जगह से इस जगह डिस्टेंस क्या होगा? हाइट होगा। तो ये क्या एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, तो एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ? -4, और यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ? 3। तो मतलब कि 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो हाइट कितना हो जाएगा आपका? 7 × 7। इसको करने से आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्या ऐड करने से आपका आ जाएगा 7 × 7। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 49/2। इसको डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? आपको डिवाइड करने से आपका 49 मतलब 40 का 20 हो गया, और इधर आपके 4.2 हो गया। तो क्या हो जाएगा आपको 24.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।